क्या आपने नोटिस किया, महाकुंभ 2025 के बाद लोग शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा सर्च कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक रिलीजियस इवेंट के बाद लोग स्टॉक मार्केट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। आज के वीडियो में हम इस ट्रेंड के पीछे के रीजन, रिसर्च और एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। महाकुंभ और शेयर मार्केट का क्या कनेक्शन है। महाकुंभ सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं, लोगों का सोचने का तरीका भी बदलता है। जब करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो नए नए डिस्कशंस होते हैं, नए नए लोग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। आजकल हर जगह फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लोगों को सिखाने में लगे हैं। रील्स और शॉर्ट्स में अब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, फाइनेंस भी वायरल हो रहा है। महाकुंभ के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बूस्ट होता है। रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म और एफएमसीजी स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन महाकुंभ के बाद शेयर मार्केट में इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, चलिए देखते हैं। महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट्स के बाद इकोनॉमिक डिस्कशंस बढ़ जाती है, लेकिन लोग नए तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं। जैसे कि एक रिसर्च में पता चला है कि रिलीजियस गैदरिंग्स के बाद लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। इंटरनेट और मोबाइल ट्रेडिंग ऐप जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो ने इन्वेस्टिंग को इजी बना दिया है। महाकुंभ के बाद 20% ज्यादा लोग नेट डीमैट अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट टिप्स वायरल हो रही है। गूगल सर्च ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो गूगल ट्रेंड्स के डेटा के हिसाब से महाकुंभ के तुरंत बाद शेयर मार्केट, एनएसए स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स जैसे कीवर्ड्स की सर्च 80% तक बढ़ गई है। और अगर यूट्यूब सर्च डेटा के बारे में बात करें तो यूट्यूब पे भी फाइनेंस बेस्ड वीडियोस का क्रेज बढ़ गया है। पिछले एक महीने में स्टॉक मार्केट एंड ट्रेंडिंग वीडियोस के व्यूज 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन की बात करें तो बीएसई एंड एनएसई के डेटा के हिसाब से नए रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या 10 से 15% तक बढ़ गई है। जैसे कि अगर आप भी यूट्यूब पर बेस्ट स्टॉक्स टू बाय सर्च कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स भी लोगों को इन्वेस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। महाकुंभ के बाद निफ्टी और सेंसेक्स में भी ग्रोथ देखी गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। क्या ये एक टेम्पोरेरी ट्रेंड है या लॉन्ग टर्म शिफ्ट? हो सकता है कि महाकुंभ के बाद एक टेम्पोरेरी क्यूरियोसिटी बनी हो, जिसमें नए लोग सिर्फ जानने के लिए सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक बड़ा वेव आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ने का मतलब है कि अब लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सीरियस ले रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये ट्रेंड टेम्पोरेरी है या एक नए जमाने का अंदाज। आपको क्या लगता है, क्या महाकुंभ के बाद नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं या सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग अब इन्वेस्टिंग को एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल के रूप में देख रहे हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टिप्स फॉलो करें। पहले फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, सही स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स चूज करिए, लंबी अवधि के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचें। चौथा, मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करें, लेकिन ब्लाइंडली किसी इन्फ्लुएंसर को कॉपी नहीं करें। महाकुंभ के बाद लोग शेयर मार्केट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखिए, लाइक करें और शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नए इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।